नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की अलग जगाने वाले जैन श्वेतांबर तेरह पंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशास्ता अनुव्रत यात्रा के प्रवर्तक आचार्य श्री महाश्रमण जी की मंगल सनिधि में शुक्रवार को अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा अनुव्रत लेखक सम्मान व अनुव्रत गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार व सम्मान प्राप्तकर्ताओं ने अपने कृतज्ञ भावों को अभिव्यक्ति दी तो शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उन्हें और अणुविभा सोसाइटी को मंगल आशीर्वचन से अभिसिंचन प्रदान किया। आचार्य श्री के अनुग्रह को प्राप्त कर सम्मानित जन ही नहीं, उपस्थित जन जन आनंद की अनुभूति कर रहा था। शुक्रवार को तीर्थकार संवत्सरण में उपस्थित श्रद्धालु जनता को महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के भगवती सूत्र आगम के माध्यम से पावन पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि भगवती सूत्र में वर्णित प्रति शालीनता में दूसरा है कषाय प्रति संलीनता। कषायों के कारण ही प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी कषायों का यदि संयम हो जाए, उनका प्राणी निरोध कर दे तो वो इस संसार परिभ्रमण की स्थिति से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। क्रोध आदमी के शरीर, वाणी और मन के भीतर ही छिपा हुआ होता है। आदमी को प्रयास ये करना चाहिए कि उसे क्रोध आए ही नहीं। यदि मन में क्रोध के भाव आ भी गए तो वो प्रयास करे कि क्रोध की अभिव्यक्ति वाणी से ना हो। किसी को गाली दे देना, अनाप शनाप बोलने से बचने का प्रयास हो। वाणी के साथ साथ क्रोध के कारण शरीर का भी प्रयोग ना हो, इसका भी प्रयास करना चाहिए। क्रोध को विफल करने के लिए वाणी को मौन और शरीर को स्थिर रखने का प्रयास हो तो आदमी क्रोध को विफल कर सकता है। इसी प्रकार आदमी को अहंकार से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान, धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति आदि किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान होने पर भी मौन हो जाना और शक्ति होने पर क्षमा करने से मनुष्य मान सम्मान को प्राप्त कर सकता है। माया के वशीभूत होकर प्राणी समस्त बुरे काम करने को तत्पर हो जाता है। माया के कारण किसी दूसरे को ठगने, धोखा देने अथवा छल करने का प्रयास ना हो। आदमी दूसरों के साथ छल करता है तो उसे भी कोई ठग सकता है। आदमी को अत्यधिक लोभ से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। इस प्रकार आदमी अपने कषायों का निरोध करे तो वो भी एक अच्छी तपस्या हो सकती है। मंगल प्रवचन के उपरांत आचार्य श्री की मंगल सानिधि में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा अनुव्रत लेखक पुरस्कार व अनुव्रत गौरव पुरस्कार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा अनुव्रत लेखक पुरस्कार राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्री इकराम राजस्थानी को और अनुव्रत गौरव पुरस्कार श्री डालचंद कोठारी को प्रदान किया गया। अनुव्रत लेखक पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र का वाचन अनुव्रत लेखक मंच के संयोजक श्री वीरेंद्र भाटी मंगल ने और अनुव्रत गौरव पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र का वाचन अनुविभा सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री राजेश सुराणा ने किया। अनुव्रत गौरव पुरस्कार से सम्मानित श्री डालचंद कोठारी ने अपने कृतज्ञ भावों को अभिव्यक्त किया। प्रसिद्ध लेखक श्री इकराम राजस्थानी ने अपने आहदित भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी की मंगल सानिधि में अनुव्रत लेखक का पुरस्कार प्राप्त करना मेरे जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। मैं धन्यता की अभिभूति कर रहा हूँ। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री प्रज्ञ जी से भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी भी अनुव्रत के माध्यम से जन जन को मानवता की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य श्री के आशीष व प्रेरणा मुझे निरंतर प्राप्त होती रहे। सम्मान समारोह का संचालन अणुविभा सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह दूगड़ ने किया। आचार्य श्री ने मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि अनुव्रत और महाव्रत दोनों ही संयम की साधना की स्थिति है। वो बहुत धन्यता की स्थिति होती है जब कोई महाव्रत को स्वीकार कर साधु बन जाता है। सभी को महाव्रतों की साधना का अवसर ना मिले तो अनुव्रत का पालन कर आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। राजस्थानी जी अपनी लेखनी से दूसरों को भी प्रेरणा दें और उससे स्वयं भी प्रेरणा लेते रहें। खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। कोठारी जी की खूब अच्छी साधना आराधना चलती रहे। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी भी खूब अच्छा विकास करती रहे। अनुव्रत अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय संयोजक श्री संजय जैन ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी।